हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला। एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको याद रखना है, इस वीडियो में भी हम 2-3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को आपको किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये सब जो है हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इसको एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखें। कोई भी बाय सेल या होल्ड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ही लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, Q1 का रिजल्ट का सिलसिला जो है जारी हो चुका है एंड टीसीएस के नंबर आ चुके थे एंड काफी खराब नंबर देखने को मिले थे एंड कमेंट्री भी कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से स्टॉक जो है पिछले 2 दिन से अगर लगातार देखें तो आप उसकी पिटाई हो रही है। और आज भी देखें रिजल्ट का सिलसिला, तो आज के दिन भी ओला इलेक्ट्रिक के नंबर थे, एचसीएल टेक के नंबर हैं, जो भी निफ्टी 50 की कंपनी है। उसके अगर बात देखें तो आज टाटा ग्रुप की 2 कंपनीज है, टाटा टेक एंड तेजस नेटवर्क। तो इन तीनों ही कंपनीज के नंबर्स को हम इस आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। एंड एचसीएल टेक के शेयर होल्डर्स के लिए एक और अच्छी चीज है कि उनको 12 रुपए का डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, 18 शेल भी 18 जुलाई जो है इसकी डेट रहेगी, रिकॉर्ड डेट। एंड जो बैंक अकाउंट में आपके पैसा है वो 28 जुलाई तक आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, ये हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड्स तो देती रहती है। देखिए, ये साइड डिसीज होती है। कभी भी बोनस, बायबैक या स्प्लिट डिविडेंड, इन सब चीजों के चक्कर में हमें स्टॉक में इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पहले फंडामेंटल्स देखने हैं, कंपनी का बिजनेस देखना है, उसके बाद ये चीजें जो है आपको लॉन्ग टर्म की जर्नी में मिलती ही रहती हैं साथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स को ही कवर कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही देखेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस एक बार चेक कर लेते हैं, सीक्वेंस कैसा है। तो जून 2025, मार्च 2025 एंड जून 2024। तो टोटल इनकम की बात करें, थोड़ा फास्ट ही कवर करेंगे। तो इस बार की 30,805, 3 महीने पहले थी 30,695 एंड एक साल पहले थी 29,160। तो इनकम एकदम फ्लैटिश देखने को मिल रही है, ईयरली हो या क्वार्टरली हो। आपको पता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से एकदम एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चे, तो खर्चे भी देख लेते हैं। 25,616, 3 महीने पहले थे 24,960 एंड एक साल पहले थे 23,453। तो खर्चे भी थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया। तो प्योर प्रॉफिट की बात करें वो है 5,189 इस बार का, 3 महीने पहले था 5,735 एंड एक साल पहले था 5,760। तो यहाँ पर मुझे टीसीएस की तरह एचसीएल के नंबर भी काफी खराब देखने को यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कंपनी के हाथ में पैसा है वो भी देख लेते हैं। 3,844 इस बार का, 3 महीने पहले था 4,309 एंड एक साल पहले था 4,259। ठीक है, तो कुल मिला के ईयरली और क्वार्टरली और काफी खराब परफॉर्मेंस जो है एचसीएल टेक ने भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद ईपीएस की बात करें, इस बार का है 14.18, 3 महीने पहले था 15.90 एंड एक साल पहले था 15.70। तो ईपीएस भी सेम वही चीज आपको दर्शा रहा है। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज की बात करें, पहला सेगमेंट 22,454 इस बार, 3 महीने पहले था 22,186 और एक साल पहले था 20,900। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टरली एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज की बात करें, 5,174, 3 महीने पहले था 5,162 एंड एक साल पहले था 4,455। तो यहाँ पे ईयरली काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस कहूंगा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अगेन फ्लैटिश परफॉर्मेंस। एचसीएल सॉफ्टवेयर की बात करें, 2,721, 2,898, 2,697। तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहें तो नंबर में बिल्कुल भी एनर्जी देखने को नहीं मिल रही है। उस पर थोड़े से की हाईलाइट पॉइंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आईएनआर बेसिस पे जो रेवेन्यू है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.3%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.2%, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे डाउन, ईयरली बेसिस पे 3.7। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें FY26 की गाइडेंस, तो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 3 to 5% ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी
सर्विस रेवेन्यू की बात करें वो भी 3% की। एबिटा मार्जिन 17 से 18, पहले थोड़ा सा कम किया, पहले 18 से 19 था। तो कुल मिला के गाइडेंस यहाँ पे एचसीएल ने अच्छा ही दिया। हालांकि इस बार के नंबर खराब हैं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गाइडेंस में मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर वेबसाइट्स वगैरह पे अगर आप जाएंगे तो लोअर्स 2026 मार्जिन गाइडेंस टू 17 to 18%। लास्ट ईयर उन्होंने 18 से 19% के गाइडेंस की बात करी थी, इस बार वो 17 से 18 से, तो गाइडेंस थोड़ा सा यहाँ पे कट जरूर किया है। तो स्ट्रीट इस चीज को कैसे देखता है वो तो कल ही बात देखने को मिलेगी। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिस्टिक है ऑन द सीक्वेंशियल रिकवरी इन Q2 एंड H2 FY2, यानी कि हाफ वे की बात करें। क्लाइंट सेंटिमेंट इंप्रूव्ड एज द क्वार्टर प्रोग्रेस लीडिंग टू 6 स्ट्रेटेजिक डील विंस। वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑफ सीक्वेंशियल रिकवरी इन Q2 एंड अ स्ट्रॉन्गर second half of FY26. He said, adding that the deal pipeline is more robust than a year. तो आप कुल मिला के देख ही सकते हैं, हालांकि मार्जिन की गाइडेंस को उन्होंने थोड़ा सा कट किया है, लेकिन ओवरऑल उनको अच्छा ही देखने को मिल रहा है कि उनको ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही खराब चीजों की। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा वी हैड अ हेल्थी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 3.7% सीईओ सपोर्टेड बाय गुड परफॉर्मेंस इन आवर सर्विसेज बिजनेस विद 4.5 ईयर ऑन ग्रोथ। Constant currency, our operating margin came at 16.3, impacted by lower utilization addition, Gen AI and GTM investment. Our AI proportions are resonating well with our clients and have been, तो वही है नॉर्मल सी वही बातें दी हुई हैं, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव कमेंट्री तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टेंट करेंसी गाइडेंस वगैरह है उसको कम नहीं किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि टीसीएस यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं देता है, एचसीएल इंफोसिस देते हैं, तो एचसीएल की गाइडेंस ठीक ठाक है, गाइडेंस को उन्होंने कट नहीं किया है एंड सेकंड हाफ में उनको रिकवरी की पूरी उम्मीद है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, टाटा ग्रुप की, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप देख ही सकते हैं, टाटा टेक के नंबर्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है एंड आईपीओ काफी धमाकेदार आया था इसका, लेकिन उसके बाद से इसके रिटर्न्स बिल्कुल भी यहाँ पे बने नहीं है। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स देख लेते हैं, जून 2025, मार्च 2025, जून 2024। इनकम की बात करें 1307 करोड़ इस बार का, 3 महीने पहले था 1342, एक साल पहले था 1291। खर्चों की बात करें 1080, 1088, 1072। तो प्रॉफिट यहाँ पे बिना किसी टैक्स के प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं अभी, तो 227 करोड़ इस बार का, 3 महीने पहले था 254 करोड़, एक साल पहले था 219 करोड़। तो खर्चे वगैरह सब निकालने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं, इस बार का 170 करोड़, 3 महीने पहले था 188 करोड़, एक साल पहले था 162 करोड़। तो आप देखेंगे खर्चे हो रेवेन्यू हो, टाटा टेक का एकदम इनलाइन ही है, जैसा लिस्टिंग के बाद से जितने भी नंबर्स मैंने आज तक देखे एक ही जैसा परफॉर्मेंस है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस जो है टाटा टेक लगातार कर रहे हैं। हाँ, ये चीज अच्छी है कि खराब नंबर्स भी नहीं दे रहा, एकदम फ्लैटिश नंबर दे रहा है, कोई ज्यादा ऊंच नीच बड़ी नंबर्स में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ईपीएस भी देख सकते हैं 4.19, 4.66, 3.99। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सर्विसेज सेगमेंट 963, 3 महीने पहले था 1024, एक साल पहले था 985। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट 280, 261 एंड 283। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस टाटा टेक का देखने को मिल रहा है। उसका की हाइलाइट्स भी देख लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी की। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं की हाइलाइट्स पॉइंट, अगर आप ये भी देख सकते हैं तो सीईओ उनके जिनका नाम है वॉरेन हैरिस, सीईओ एंड एमडी, वो क्या बोल रहे हैं, व्हाइल द क्वार्टर बिगेन ऑन कॉशियस नोट, क्लाइंट कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन स्टेडली एज द पीरियड प्रोग्रेस्ड, reaffirming long-term commitments to product innovation and digital transformation. This renewed belief in building the future supported strong deal momentum. तो वो बता रहे डील मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ही है, रिजल्टिंग इन 6 स्ट्रेटेजिक विंस। तो 6 बड़ी डील विंस उन्होंने की है। एज वी लुक अहेड वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ सीक्वेंशियल रिकवरी इन Q2 and a stronger second half of FY26. Our deal pipeline today is more robust than a year ago, and the early momentum we are seeing provides greater visibility and conviction in improved conversion through the year. तो काफी अच्छी
देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को जरूर मिली है। 6 स्ट्रेटेजिक विंस भी उन्होंने करी है। पिछले साल से काफी अच्छी रोबस्ट पाइपलाइन भी उनको देखने को मिल रही है और उनको काफी अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है आने वाले टाइम के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि एटलीस्ट कमेंट्री उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखी रखी है। की विंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। वोल्वो जैसी कंपनी ने इनको सिलेक्ट किया है। इमर्सन के साथ अभी हाल ही में इन्होंने थोड़ा करार किया था। लीडिंग ग्लोबल ऑटोमेटिव नॉर्थ अमेरिका की टायर 1 कंपनी के साथ सप्लाई करेंगे ये। तो काफी अच्छे अच्छे डील्स जो यहाँ टाटा टेक ले लाते हुए देखने को जरूर मिल रहा है। उसके बाद कमेंट्री, हाँ लेकिन एसएल और इसकी टाटा टेक की कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। उसके बाद तेजस की बात कर लेते हैं। तो तेजस नेटवर्क के नंबर्स को हम देख लेते हैं एक बार। कंसोलिडेटेड नंबर्स पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसके नंबर्स में थोड़ा शॉक देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मेरा थोड़ा सा शॉक हुआ। तो इनिशियल स्टेज पे अगर आप इस कंपनी के नंबर्स को पढ़ेंगे तो आपको शॉक जरूर लगेगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, जून 2025, मार्च 2025 एंड जून 2024। तो इनकम की बात करें ओनली 211 करोड़। 3 महीने पहले था 1914 करोड़ एंड 1 साल पहले था 1575 करोड़। तो ईयरली और क्वार्टरली एकदम ड्रास्टिकली यहाँ पे जो इनकम गिरी है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने जरूर है, क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे इस तेजस वाले पार्ट को तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। तो खर्चों की बात करें 508, 1960 3 महीने पहले, एक साल पहले 1454। तो प्रॉफिट होने की तो बात ही नहीं है। सीधा रेवेन्यू इतने बुरी तरह से गिर गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉस ही हुआ है कंपनी को 297 करोड़ का। 3 महीने पहले था 45 करोड़ का एंड 1 साल पहले था 121 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रॉफिट से लॉस में ये कंपनी आ गई है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात होती है अगर कोई कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ जाती है। वहीं अगर कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है तो वो एक बहुत ही शानदार बात होती है। लेकिन हाँ, इसके लॉस के पीछे एक कारण है, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बेसिक ईपीएस भी देख लेते हैं। 11 फिर 4.09, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस में होता है एंड 1 साल पहले था 4.54। तो कुल मिला के उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी देख ही सकते हैं, इसको तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है कि लॉस में ही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री, मिस्टर अर्नोब रॉय, COO of Tejas Network, in Q1 FY23 we signed strategic partnership with Rocketing Symphony for developing O-RAN solution and with Intel and some mobile phone manufacturer for adopting our D2M chipset. These partnerships enhance our go-to-market initiative in international market. We won orders for our routers for BharatNet Phase 3 and optical equipment from private operators in India. Our shortfall in revenue was due to delay in the receipt of few purchase orders, including the expansion order from the BSNL. तो यहाँ पे डिले की वजह से जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो है अर्नोब जी बता रहे हैं। उसके बाद सुमित डिंगरा, CFO क्या बोले हैं, रेवेन्यू ऑफ 2000 करोड़ एंड नेट लॉस ऑफ are largely due to lower revenue. We ended the quarter with an order book 1241 crore, representing a quarter-on-quarter growth of 22%. तो आप देख सकते हैं ग्रोथ यहाँ पे ऑर्डर बुक में हुई है, लेकिन डिले हुआ है। उनको जो परचेज ऑर्डर रिसिप्ट के तौर पे जो उनको मिला नहीं है, इसी वजह से उनको रेवेन्यू में उन्होंने दिखाया नहीं और वो सिर्फ 202 करोड़ पे रह गया। लेकिन अगर आप क्वार्टर और क्वार्टर देखें तो 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कल देखने वाली बात होगी कि इस चीज को जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी किस तरह से लेती है। क्या पनिश किया जाएगा इस चीज के लिए कि हाँ भाई तेजस की गलती है या सामने वाली पार्टी की गलती थी, कि वो तो यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कल मार्केट आवर्स में हमें पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा कि किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं Q1 की 1241 करोड़ प्लस 1526 करोड़ ऑर्डर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड टू रिसीव 1019 करोड़ इन Q4 FY25। ठीक है, तो इंडिया का 81% का रेवेन्यू मिक्स है, इंटरनेशनल 19%, क्लोजिंग ऑर्डर बुक इंडिया 92%, इंटरनेशनल 8%,
delayed summary 1, delayed receipt of PO and shipment of 18K sites of BSNL 4G network, delayed inventory arrival and shipment clearance for a few customers, quarter revenue led by key shipments to India private limited international customers। तो आप देख ही सकते हैं 2-3 यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं क्लाइंट्स के साथ, इसी वजह से रेवेन्यू जो है इतना ड्रास्टिकली नीचे गया है। ठीक है, हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, TCS रिसीव्ड APO फॉर एडिशनल 18,685 sites for BSNL 4G expansion, expected value of upcoming PO for 1526 करोड़ का। तो इनिशियल ऑर्डर फॉर प्राइवेट 5G डिप्लॉयमेंट अंडर BSNL CNPM कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इनिशिएटिव। तो ये सारी चीजें यहाँ पे HMD जो नोकिया फोन्स बनाती है, लावा देयर लैपटॉप, उनके लिए चिपसेट बनाने जा रही है तेजस, जो कि अच्छी बात है। ब्रांड्स के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जा रहे हैं ये। ठीक है, उसको वायरलेस की बात करें तो यहाँ पे भी भारत नेट के साथ उन्होंने ऑर्डर किया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ठीक है, DWDM इक्विपमेंट के लिए उन्होंने किया रन रेट ऑर्डर फॉर DMW फॉर टायर 1 इंडियन टेलीकॉम्स। ठीक है, उसके बाद रेलवे, ऑयल एंड गैस, डिफेंस के लिए सप्लाई वायरलाइन के लिए उन्होंने किया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है टाई अप करते हुए देखने को मिल रही है तेजस, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये जो वन ऑफ हुआ है, तो क्या ये आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसा ही रहेगा या सिर्फ ये वन टाइम, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी थी इस क्वार्टर में, आपको पता ही है ट्रम्प के टैरिफ आने के बाद, तो हो सकता है इस वजह से भी ये चीजें हुई हो। ठीक है, लेकिन हाँ BSNL के कारण तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इन हाउस, वो भी डोमेस्टिक बिजनेस है, तो इसको लेके हम कुछ कह नहीं सकते। कल मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि इसका उन्होंने क्या निकाला, कि किस तरह से वो इस चीज को देख रहे हैं। वैसे ओवरऑल तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की ग्रोथ जो है तेजस ने यहाँ पे बताई है उनके मैनेजमेंट द्वारा। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सबको यहाँ पे डिस्कस कर लिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट यहाँ पे जरूर कर सकते हो। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यही एंड कर लेते हैं। एंड डिस्क्लेमर के साथ अगेन कहना चाहूंगा, कोई भी बाय सेल या होल्ड करना है तो अपने निजी सलाहकार या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की ही हेल्प लें। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर देखें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।